आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 और आज हमारी तारीख है 23 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण। पादप मतलब पौधे, पौधों में पोषण की कुछ बातें कर रहे हैं। ये कि कहिए कि हम और कुछ नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई और भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों में पोषण के बारे में समझाया, यानी पौधों में पोषण के बारे में समझाया। अब बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम खाना खाते हैं, हम सजीव हैं, तो भाई पौधे भी सजीव हैं, तो वो भी तो खाना खाते होंगे। और खाते हैं कि नहीं, और अगर खाते हैं तो किस तरह खाते हैं, क्योंकि हमें तो वो खाना खाते हुए दिखाई नहीं देते। तो देखते हैं राहुल ने क्या बातें बताई हैं, हमारे लिए भी वो काम की हैं। तो राहुल ने पादपों में पोषण के बारे में समझाया। अब हम तो बात कर रहे थे कि खाने के बारे में, और यहाँ बात हो रही है पोषण के बारे में। तो ये पोषण क्या है, तो चलो देखते हैं ये पोषण क्या है। दरअसल किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके शरीर द्वारा उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब ये कि हम जो भी खाना खाते हैं और हमारा शरीर उसका उपयोग करता है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पोषण है। यानी कि पोषण में खाना भी शामिल है और खाना खाने के बाद हमारे शरीर द्वारा उसे इस्तेमाल करना भी शामिल है। तो चलो और कुछ खास बातें देखते हैं पौधों के बारे में। पादप यानी कि पौधे ऐसे जीव हैं जो जल यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है हमारे पर्यावरण में मौजूद रहती है, और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री है। कच्ची सामग्री मतलब रॉ मटेरियल। इसका मतलब है जैसे हम खाना बनाते हैं, मान के चलो हमने गाजर की सब्जी और आलू की सब्जी बनाई और हमने रोटियां बनाई गेहूं के आटे की। तो गेहूं, गाजर और आलू ये कच्ची सामग्री है जिसे हम काट पीट कर, उबाल कर, बनाकर और तैयार करके फिर खाते हैं। तो कच्ची सामग्री मतलब जब वो सिंपल स्थिति में है। तो कच्ची सामग्री इनके लिए क्या क्या है, इनके लिए है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। तो पानी तो इन्हें जमीन से मिल जाता है कि पौधे जमीन पर होते हैं और जमीन के अंदर पानी है, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी वायु में नमी की मात्रा होती है, यानी कि पानी की हल्की मात्रा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। आपको याद है हमने वायुमंडल वाला जब चैप्टर किया था तो हमने उसमें ये बात की थी, ये जानकारी हमने उसमें हासिल की थी कि जो हमारे आसपास पूरी हवा है, पूरी वायु है, वायु जो है हमारी किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, जिसमें हमने बात की थी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी शामिल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्हें जो हमारे आसपास की हवा है उससे मिल जाती है। अब बच गए खनिज। ये खनिज कहाँ से मिलते होंगे, तो ये खनिज मिलते हैं जमीन से, यानी कि भूमि से। जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर भी खनिज होते हैं। तो चलो अब बढ़ जाते हैं हम आगे कुछ और खास बातों को जानने की ओर। सभी जीवों में भोजन की आवश्यकता होती है, अब ये तो हमें पता ही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। हमने बात की ना पोषक तत्व, तो पोषक तत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पोषक तत्व क्या हैं, तो ये पोषक तत्व हैं जो हमने अभी अभी कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब भोजन के घटक हैं जो हमने 6th क्लास में यानी कि 6ठी क्लास में इन सब के बारे में पढ़ा था। तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, मतलब मानव भर के लिए ज़रूरी नहीं है, और जीव भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं खनिज लवण भी भोजन के घटक हैं, और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि पौधों को भी खनिजों की आवश्यकता होती है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, देखें और क्या खास बातें पता चलती हैं। जब हमने कहा कि खाना खाने और शरीर द्वारा उपयोग करना पोषण है, तो ये पोषण के भी दो प्रकार हैं, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। तो स्वपोषी का क्या मतलब है? स्वपोषी का मतलब है जो अपना खाना खुद बनाए, और जैसे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिट्टी से खनिज लेकर। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों या पौधों को स्वपोषी कहते हैं। वहीं विषमपोषी क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों द्वारा संश्लेषित यानी उनके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। और सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पौधे तो खुद अपना खाना पर्यावरण से लेकर चीजें फिर बनाते हैं। पर्यावरण से उन्होंने जल भी लिया, गैस भी ली और खनिज भी लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पौधों द्वारा बनाए गए चीजों को खाते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है सबसे पहले भैंस का, और भैंस जो है वो शाकाहारी है। और वो क्या खाती है? वो पौधे खा लेती है। मतलब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो भोजन के रूप में पौधों को खाती है। अब उसके बाद बात आई, यहाँ पर एक बाघ जैसा, टाइगर जैसा या तेंदुए जैसा एक चित्र है, और साथ में एक चित्र है शेर का। और ये दोनों ही ऐसे जीव हैं जो भैंस जैसे जानवरों को या दूसरे अन्य जानवरों को मार के खा जाते हैं। ये अपना भोजन उन्हें बनाते हैं। तो अब क्या बात हुई? बात ये हुई कि पौधों ने अपना भोजन खुद बनाया, पौधों को भोजन के रूप में भैंस ने खाया, और भैंस को भोजन के रूप में इन मांसाहारी जानवरों ने खाया, या भैंस की तरह और दूसरे जीव जंतुओं को ये मांस के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम सभी विषमपोषी हो गए, चाहे हम शाकाहारी हैं और चाहे हम मांसाहारी हैं। हम दोनों ही स्थितियों में विषमपोषी हैं, क्योंकि जो अपना खाना खुद बनाता है हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो खाना खुद बनाए उसका उपयोग करने पर हम बन जाते हैं विषमपोषी। तो अब करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो चलो शुरू करें। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? भाई तो ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं और अब हमें हो गया है इसका उत्तर याद। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। दूसरा प्रश्न, खनिज के बाद हमसे पूछा गया है पोषण किसे कहते हैं? तो ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। भाई पोषण लेने का मतलब है या पोषण का मतलब है किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और हमारे शरीर द्वारा या उस जीव के शरीर द्वारा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्वपोषी के 2 उदाहरण बताने हैं, तो चलो जल्दी से बता देते हैं। एक तो पौधे जो हमने अभी अभी पढ़े ही थे, और दूसरा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं पर्यावरण से और मिट्टी से या दूसरी चीजों से जो पर्यावरण में मौजूद है, उनसे कोई अपना खाना खुद बनाता है तो वो स्वपोषी कहलाता है। तो हरे पौधे, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मिट्टी से अपने खनिज लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सबका प्रयोग करके वो अपना खाना बनाते हैं। अब बात आई विषमपोषी के 2 उदाहरण बताने हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह इन वीडियो से आपको काम करने में बहुत आसानी होती है और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जब आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो होता ये है कि हमें उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारे द्वारा की गई ये मेहनत आपके काम आ रही है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। करना सिर्फ इतना सा है, आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब।
तो अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। विषमपोषी के 2 उदाहरण बताने हैं, जिनके उदाहरण के तौर पर हम 2 नाम लिख सकते हैं, मानव और पशु। हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं और पशु अपने भोजन के लिए पौधों पर भी निर्भर हैं और आपस में एक दूसरे पर भी। जैसे कि शेर खाता है दूसरे शाकाहारी या कुछ मांसाहारी जानवरों को। तो भाई अब बढ़ जाते हैं आगे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने क्लास के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। लेकिन आप वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, वीडियो डलते ही आपको मिल जाएगी और आप अपना काम कर पाएंगे। तो चलो अगली वीडियो तक के लिए खुश रहें। नमस्कार।